भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने ये राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। ये हमारी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है और व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं है। व्यक्ति के नाते हर व्यक्ति इसमें सहभागी है और प्रभु की कृपा है क्या उनके मंदिर बनने का, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, कार्य प्रारंभ हुआ है, तो हर्ष का वातावरण है, खुशी का वातावरण है और समाज के सहयोग से ही ये एक भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। सपा के एक नेता ने जो है भगवान राम को काल्पनिक बताया। नहीं, समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में अयोध्या में खड़े होकर कहना मैं समझता हूँ उपयुक्त नहीं होगा, चाहे वो उस दौरान का मंदिर आंदोलन के संघर्ष का विषय रहा हो और तब जब श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो, और ऐसे में यहाँ पर उनको काल्पनिक बताना, आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी है और नेता है उनके दिवालियापन की क्या स्थिति है। 2022 की चुनाव की तैयारी है, ब्राह्मणवाद जो शुरू हुआ है, ब्राह्मणों को रिझाने का कार्य सभी पार्टियों में, आप उसको किस तरह? देखिए, मुद्दों के आधार पर विपक्ष मुद्दे उठाए, सत्ता पक्ष के नाते हमको जवाब देना चाहिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, पर जब जाति और मजहब में बांट कर राजनीति होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भला होने वाला है जो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक वो उनका उद्देश्य राजनीतिक है और श्री राम के प्रति भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप प्रारंभ से देख रहे हैं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो राजनीतिक लिहाज से लगा रहे हैं और देश सभी धर्मावलंबियों का है, कोई कहीं लगाए, कोई कहीं पूजन करे, सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जब उसके पीछे निहित राजनीति होगी तो सवाल खड़े होंगे, जैसा आपने सवाल किया। नाम पर वसूली में जुटे, सबने देखा कि आगरा में टोरेंट कंपनी है बिजली की, उस बिजली की टोरेंट कंपनी से कांग्रेस पार्टी के नेता ने बाकायदे उनका ऑडियो वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि पैसा दीजिए, महीना बाद दिए। वहाँ कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ आंदोलन कर रही थी और उस आंदोलन की वापसी के लिए उन्होंने कहा कि आप पैसा दीजिए, महीना दीजिए, तो हम आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आंदोलनों के बहाने कांग्रेस पार्टी धन वसूली में जुटी है। कांग्रेस दोहरी चरित्र में जी रही है। जब पूरे देश ने 370-35 को लेकर समर्थन किया तो जम्मू और कश्मीर में वहाँ के क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस पार्टी तालमेल करके 370 के वापसी की बात कर रही है। तो यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और उत्तर प्रदेश में वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। कटघरे में केवल प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी योगी सरकार को इसलिए कर रही है कि वो इस बहाने आंदोलन करे, प्रदर्शन करे और वसूली करे। इसका आगरा में प्रत्यक्ष परिणाम जाहिर है। यह परिस्थिति है। लगातार योगी सरकार जनहित के काम कर रही है, विकास की योजनाओं को बढ़ाना चढ़ा रही है और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो केवल और केवल सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। हम भी विपक्ष में थे जब बाढ़ जैसी आपदा आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि बाढ़ में जनता का सहयोग करें। विपक्ष के लोग जा तो रहे हैं लेकिन केवल सरकार के कामकाज पर सवाल कर रहे हैं। राजनीतिक दल के नाते विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को घेरे और सत्ता पक्ष जवाब दे, लेकिन जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है उन नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। जहाँ तक आपने ब्राह्मण पॉलिटिक्स और उसकी बात की है, तो देखिए कुल मिलाकर के लोग जाति और मजहब के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक सियासी वितंडावाद खड़ा करना चाहते हैं। मुझे लगता है हमको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि उनके पास विकास का मुद्दा कोई नहीं है, न तो उस पर वो बात करने की स्थिति में है। इसलिए कभी वो कोई बात करते हैं, कभी मजहब की बात करते हैं, कभी जात की बात करते हैं। रही बात मूर्ति निर्माण की, पूजा की, तो इस देश में सबको अधिकार है अपने मत की, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है उसकी मूर्ति लगाए, उसकी पूजा पाठ करे, उसमें कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब यह काम राजनीतिक आधार पर होगा उस पर सवाल खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी में देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग भी सत्ता में रहे हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार सरकार काम कर रही है। अपराध और अपराध पर होने वाले सरकार की कार्रवाई
दोनों का आकलन यदि आप करते हैं तो आपको लगता है कि प्रोएक्टिव होकर सरकार काम करती है, जैसे सूचना आती है वैसे उस पर कार्रवाई होती है, मुलजिम पकड़े जाते हैं, अपराध पर नियंत्रण की कार्रवाई होती है।